हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं विंडोड हेल्पमेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन एयर फोर्स की एक वैकेंसी के बारे में जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इसमें कितनी वैकेंसी आई है और क्या फ़ीस लगने वाली है इस वैकेंसी में, और कौन कौन इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी है इन्होंने। और दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो में अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखा है, कल की वीडियो में हमने आपको रेलवे से जुड़ी एक वैकेंसी के बारे में बताया था और आप उस वीडियो को ज़रूर जाके चेक करें। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जाके ज़रूर देखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें भी आप अप्लाई करें। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नीचे जो रेड कलर का बटन आता है उसको दबा के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, सो डैट आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इंडियन एयर फोर्स का वो नोटिफिकेशन जो हाल ही में जारी हुआ है। तो इसमें आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट्स आता है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने मैन और वुमेन दोनों के लिए, यहाँ पे जो भी इंडियन सिटीज़न है उनके लिए ये इंडियन एयर फोर्स में वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांच के लिए है। तो अगर आपने टेक्निकल कुछ डिग्री करी है, डिप्लोमा किया है, तो भी आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, टेक्निकल आपने 12th जस्ट पास किया है और उसके बाद आपने अकाउंट्स किया है या फिर आर्ट्स लिया है, तो उस टाइप की भी इसमें जॉब है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इसमें। तो एक चीज़ और बता दूं, इसका जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा ये 1 दिसंबर 2023 को ओपन होगा। तो अभी काफ़ी समय है इस रजिस्ट्रेशन को ओपन होने में, और ये जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा ये 30 दिसंबर 2023 को होगा। तो अभी नीचे आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये डिटेल में इन्होंने पूरा समझाने की कोशिश किया है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो नोटिफिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें ये क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि जो ये एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फिल की जाएगी और ये जनवरी 2025 के जो बैच है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की जा रही है। और ये टोटली जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन भी दोस्तों 10 साल 15 साल की सर्विस वाली जॉब रहती है। और यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो आप उस हिसाब से इसमें देख के अप्लाई कीजिएगा अगर आपको इसमें जाना है तो। और ये जो एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये आपको फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी दोनों ब्रांचेस के लिए है। और ये जो ग्राउंड ड्यूटी है इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच आता है। फ्लाइंग में आपका ओनली टेक्निकल ब्रांच आएगा। और ये जो आपका एप्लीकेशन है इसमें एनसीसी के जो बच्चे हैं, एनसीसी जिन्होंने करी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे स्पेशल एंट्री स्कीम रखा गया है फॉर फ्लाइंग ब्रांच। तो एनसीसी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। अभी यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, ये फ्लाइंग ब्रांच के अंडर में मैन के लिए 28 वैकेंसी है, वुमेन के लिए 10 वैकेंसी है। और ऐसी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 104, और यहाँ पे 104 जो वैकेंसी है एई के लिए, एई मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियर, तो एई के लिए यहाँ पे 104 वैकेंसी है और यहाँ पे वुमेन के लिए 11। और ऐसे यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी है इसमें आपकी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे कि वेपन सिस्टम है। वेपन सिस्टम ब्रांच में 15 वैकेंसी मैन के लिए है और वुमेन के लिए 2 वैकेंसी है। एडमिन डिपार्टमेंट में 44 है और यहाँ पे वुमेन के लिए 6। और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में 11 है और वुमेन के लिए 2 है। और अकाउंट्स में 11 है और वुमेन के लिए 2 है अकाउंट्स में। और
एजुकेशन में 8 है और वुमेंस के लिए एजुकेशन में 2 और मेटलर्जी में 9 और वुमेंस के लिए मेटलर्जी में 2। तो ये टोटल वैकेंसी हैं। और ये जो एनसीसी के जो स्पेशल एंट्री होगी, जो फ्लाइंग में होगी, फ्लाइंग ब्रांच में, इनके लिए 10% सीट है CDSC वैकेंसीज में, जो कि और 10% सीट है AFCAT वैकेंसी फॉर SSC, फोर्स SSC मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे रखा है इन्होंने। तो डिस्क्लेमर में इन्होंने बताया है कि जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है टोटली और सब्जेक्ट टू चेंज है विदाउट नोटिस, और ये जनवरी 2025 के लिए वैकेंसी है। और एक चीज़ और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक सीट यहाँ पे ये लोग रख रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जॉब के लिए, जो कि लो क्वालिफाइड पर्सन हो उसके लिए। तो अगर कोई लो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो भी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक वैकेंसी के लिए फिल कर सकता है। अभी बात करते हैं नीचे टाइप ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे SSC फॉर मैन और वुमेन में इन्होंने बताया है जो इंगेजमेंट रहेगा फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर का, उसका 14 ईयर्स का रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। जो भी अब उनकी ज्वाइनिंग डेट रहेगी उससे 14 साल के लिए ही उनको इंगेजमेंट किया जाएगा, 14 साल की उनकी जॉब रहेगी फ्लाइंग ब्रांच में। और जो यहाँ सेकंड पॉइंट बताता है कि जो SSC ऑफिसर हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक और नॉन टेक ब्रांच के लिए, उनके लिए 10 साल का इनिशियल टेनर रहेगा, और जो 4 साल का टेनर है वो एक्सटेंड किया जाएगा ऑन दी सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस और सुटेबिलिटी और मेरिट बेस पे। अगर उनके काम अच्छे रहते हैं तो उनको 4 साल के लिए और एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे 10 साल का तो यहाँ पे है कि 10 साल के लिए उनको जॉब दी जा रही है और 4 साल उनके लिए एक्सटेंड किया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस बेस पे। और एक चीज़ और यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे इन्होंने क्लियर किया है, ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, यानी कि जो 14 साल के लिए यहाँ पे लोग रख रहे हैं वैकेंसी, 14 साल के लिए जो जॉब दे रहे हैं उनको रेगुलर भी कर सकते हैं पूरी सर्विस के लिए। तो उसमें क्या है, परमानेंट कमीशन के लिए ये लोग सर्विस को देखेंगे कि उनकी क्या सुटेबिलिटी है, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं और क्या वो जो बंदा है वो सुटेबल है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हो सकता है कि वो उनको रेगुलर भी कर दें। और यहाँ फोर्थ पॉइंट में साफ साफ लिखते हैं कि जो SSC ऑफिसर यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर हैं वो इंटाइटल्ड नहीं है ग्रांट ऑफ पेंशन के, तो उनको पेंशन नहीं दी जाएगी यहाँ पे। ये बात अपने दिमाग में आप लोग ध्यान में रखें कि उनको पेंशन नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का जो इस जॉब में जा रहे हैं। अब बात करते हैं एज की। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 साल की एज होना मैंडेटरी है। और आप एज की कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी एज 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में है तो आप इस फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है एज़ पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी। और ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए है, इसमें 20 से 26 साल मिनिमम एज रहनी चाहिए। और जो उनकी एज है 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना चाहिए। यहाँ 6 पॉइंट में ये क्लियरली कहता है कि जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रहेंगी इन वैकेंसी के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, ये सब डिटेल में इनके वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। अभी तक तो सिर्फ नोटिफिकेशन इसी का आया है और बाकी बाद में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए जिसमें सारी चीज़ें वो लोग डिटेल में बताएं। तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा और आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। जो ट्रेनिंग आप लोगों की शुरू होगी अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो फर्स्ट वीक के जनवरी 2025 से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और जो ट्रेनिंग पीरियड है वो फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी जो इसमें टेक्निकल में है, फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में इस ब्रांच के लिए 62 वीक की ट्रेनिंग रहने वाली है। और ग्राउंड ड्यूटी में जो नॉन टेक्निकल बंदे रहेंगे इनकी 52 वीक की ट्रेनिंग रहने वाली है। और आपको एक चीज़ और इंश्योर कर लेना है, आपके पास पैन कार्ड और अकाउंट होना चाहिए आपका SBI या फिर नेशनलाइज बैंक में एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एयरफोर्स एक्ट, जिसमें वो आपको स्टाइपेंड दे सकें।
और नीचे यहाँ पे लोग बता रहे हैं 8th पॉइंट में IAF ऑफर्स, मतलब कितना 7 CP के अकॉर्डिंग ये लोग स्टाइपेंड देते हैं। तो फ्लाइंग ऑफिसर को यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 10 का स्टाइपेंड देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड है। आप देख सकते हैं 56,100 से शुरू होता है और 1,77,500 तक जाता है। ये टोटली बेसिक पे है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जैसे DA, TA और DA ऑन TA, और इससे काफ़ी सैलरी इनकी अच्छी बन जाती है। एक चीज़ और इन्होंने नोट में बता रखा है, जो फ्लाइट कैडेट्स रहेंगे उनको फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा 56,100 का पर महीने का। तो ये जो भी स्टाइपेंड रहेगा वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए उनका रहेगा। 56,100 का उनको फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा फ्लाइट कैडेट्स के लिए। प्रिविलेजेस में आप देख सकते हैं इनको फुल्ली फर्निश एकोमोडेशन मिलेगा, मतलब रहने के लिए उनको एकोमोडेशन काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और मेडिकल कवर रहेगा, उनका रहेगा और उनके डिपेंडेंट्स का रहेगा, उनके माता पिता का रहेगा। और ये ऑफिसर्स मैस मिलने वाला है, एक उनको पर्सनल खाना बनाने के लिए मैस मिलेगा। और उनको लोन भी देंगे सब्सिडाइज रेट पे अगर उनको लोन की ज़रूरत है। LTC भी मिलेगा, लीव ट्रैवल कन्वेंस से कहते हैं। और यहाँ पे 60 दिन की एनुअल लीव भी मिल रही है और 20 दिन का कैजुअल लीव भी मिल रहा है। 11th पॉइंट में बात करें इंश्योरेंस की, तो 1,10,00,000 का इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है, जो कि सर्विंग ऑफिसर के लिए रहेगा। और एडिशनल कवर भी दिया जा रहा है 15 लाख का, जो कि फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स को मिलेगा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पे ये साफ साफ कह रहे हैं 13वें पॉइंट में कि जो भी कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, वो यहाँ पे 2 फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सकता है। AF-CAT एंट्री, इस फॉर्म को भी भर के वो अप्लाई कर सकता है, या फिर अगर उसने NCC करे तो NCC स्पेशल एंट्री, इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर उस पर्सन ने दोनों ही कर रखी है, उस कैंडिडेट ने, तो उसको यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि वो दोनों फॉर्म को सेपरेटली अलग अलग करके भर सकता है और दोनों का फ़ायदा उठा सकता है वो। फिर यहाँ बात करते हैं नारकोटिस्ट की। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पोजेसन ऑफ नारकोटिक्स इज़ बैन, और ये तो हम सबको पता ही है। और 16 पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा AF-CAT एग्ज़ामिनेशन का, और इसका जो फीस रहने वाला है वो 550 रहने वाला है, प्लस GST रहेगा। और ये जो फीस है फ्रेंड्स, ये है सारे कैंडिडेट्स के लिए। बट एक चीज़ यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, जो NCC के स्पेशल एंट्री के कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पे 17 पॉइंट में मार्शल स्टेटस के बारे में बात करिए। तो साफ साफ लिखा है कि जो कैंडिडेट्स है वो अनमैरिड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। 19 पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने, जो कैंडिडेट है उसको अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और उस एप्लीकेशन को ही फाइनल माना जाएगा, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे बाद में। तो बहुत ध्यान से अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना है। यहाँ पे 21वें पॉइंट में इन्होंने बात करी है फिज़िकल कंडीशनिंग की। तो यहाँ पे ये लोग एडवाइस करते हैं कि फ़िज़िकली फ़िट रहना है जो भी कैंडिडेट्स हैं, और जब भी SSB का फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट होगा तो वहाँ पे कई टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिसमें एक ये लिख रखा है इन्होंने 1.6 किलोमीटर की 10 मिनट की रेस करवाएंगे, रनिंग करवाएंगे, 10 पुशअप्स करवाएंगे और 3 चिन अप्स करवाएंगे। तो और कैंडिडेट को ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे फिज़िकल कंडीशंस चेक करी जाएंगी। वो कैसे करी जाएंगी? वो रनिंग करवा के, स्विमिंग, रोप क्लाइंबिंग और भी किसी फिज़िकल ट्रेनिंग एक्टिविटी को करवा के वो लोग फिज़िकल करवा सकते हैं। ये 24th पॉइंट में जो उन्होंने लिखा है, जो सिलेक्शन रहेगा एयरफोर्स में टोटली मेरिट बेस रहेगा, और यहाँ पे किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस जो रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस को टर्मिनेशन कर देगा कैंडिडेट का, अगर किसी भी टाइप का कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उनको, और उन पे लीगल एक्शन भी ले सकता है। ये भी यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है।
और अगर आपको इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है hindiNewsUpdate.in। और यहाँ पे जो पहली साइट आ रही है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं नीचे एयरफोर्स वैकेंसी। ये है वो उस वैकेंसी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इस वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स में आपको समझा रखा है। जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे भी अवेलेबल है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है महत्वपूर्ण लिंक का, तो इस सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको नोटिफिकेशन का। यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है, तो आप इस पे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है कि मैंने आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी होगी इस वैकेंसी के बारे में। और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और जाने से पहले मैं बता दूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें सो डैट आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें।